करण जौहर। करण जौहर की जो डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म है उसका नाम है कुछ कुछ होता है। फिल्म ऑफ कोर्स पूरी मैजिक है, पूरी की पूरी फिल्म मैजिक है। फिल्म का एक एक कण, एक एक अंश मैजिक है। फिल्म का एक एक कण, एक एक अंश में जादू है। ऐसा लगता ही नहीं है यार कि एक डायरेक्टर की फर्स्ट फिल्म है और इतनी जादुई है। इतनी जादुई आपकी फर्स्ट फिल्म होना यार पॉसिबल ही नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब आप फिल्म लाइन में पले बड़े हो। जब आप फिल्म लाइन में पले बड़े हो तभी आप अपनी पहली फिल्म, दूसरी फिल्म या तीसरी फिल्म इतनी मैजिकल बना सकते हो। अदरवाइज तो यार बहुत ही मुश्किल है। अदरवाइज बहुत ही मुश्किल है। फिल्म एक कंप्लीट पीस ऑफ मैजिक है यार। उस फिल्म की मैं जितनी तारीफ करूं, इफ यू आस्क मी, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आदित्य चोपड़ा की पहली फिल्म डीडीएलजे और करण जौहर की पहली फिल्म कुछ कुछ होता है। आई थिंक एज अ डायरेक्टर जो डायरेक्टोरियल स्टैम्प है और जो डायरेक्टोरियल सेंसिबिलिटीज है, जो डायरेक्टोरियल स्पेल बाइंडिंग एबिलिटीज है, आई थिंक करण जौहर ने वो ज्यादा दिखाया है अपनी फिल्म कुछ कुछ होता है में एज कंपेयर टू आदित्य चोपड़ा इन डीडीएलजे। ऑल्दो आई विल प्रेफर आदित्य चोपड़ा डीडीएलजे ओवर करण जौहर कुछ कुछ होता है, बट आई थिंक कि जो डायरेक्टोरियल स्टैम्प है वो करण जौहर ने अपना ज्यादा गाढ़ा स्टैम्प क्रिएट किया विद कुछ कुछ होता है। द वे आई सी इट, द वे आई सी इट, और फिल्म कंप्लीट मैजिक है। देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी फिर से कहता हूं और आगे भी कहूंगा कि फिल्म लाइन में जो लड़के लड़कियां पले बड़े हैं या उनकी जो फिल्मों की नॉलेज है, उनकी जो सेंसिबिलिटीज है व्हेन इट कम्स टू मेकिंग मेन स्ट्रीम फिल्म्स, वो यार एक अलग ही लेवल पे, वो एक अलग ही स्ट्रेटोस्फियर में है। इसका कोई डिनायल नहीं है। इसका कोई डिनाइल नहीं है। कुछ कुछ होता है फिल्म अपने आप में केस स्टडी है। वो 3 घंटे की फिल्म है। मैं उस फिल्म के बारे में 300 घंटे तक बात कर सकता हूं, जबकि वो फिल्म सिर्फ 3 घंटे की है। द फिल्म इज फिल्ड अप विथ मैजिकल मोमेंट्स। एक एक सीन, एक एक मोमेंट, बहुत सी ऐसी चीजें करण जौहर ने फिल्म में इंगित की हैं जो देख के आप मान ही नहीं सकते यार कि एक 25 साल का आदमी इस तरह की फिल्म बना पाया है। 25 साल, करण जौहर 25 साल के थे जब उन्होंने इस फिल्म को शूट करना शुरू किया था। 24 साल के थे जब उन्होंने इस फिल्म को लिखा था। और 24-25 साल की उम्र में ऐसे सीन्स को सोचना, इस तरह से एनविजन करना अपनी सीन्स को, ऐसे इमोशंस को इन्वोक और इवोक करना, करण जौहर को सल्यूट है। करण जौहर को सल्यूट है यार। वो फिल्मों के जादूगर हैं, व्यक्तित्व के जादूगर हैं, जबान के जादूगर हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट कुछ कुछ होता है फिल्म का एक गाना है कोई मिल गया। उस गाने की दो चीजों पर मैं बात करना चाहता था। पहली चीज तो है उस गाने में है बख्तियार ईरानी। शाहरुख खान के पीछे बख्तियार ईरानी येलो कलर की बास्केटबॉल जर्सी पहन के डांस कर रहे हैं ना। बख्तियार ईरानी को बहुत कम लोग जानते हैं। बख्तियार ईरानी फिल्मों में उस तरह से जाना माना चेहरा नहीं है, ना टीवी सीरियल का वो जाना माना चेहरा है। लेकिन वो आए थे नच बलिए में अपनी वाइफ तनाज के साथ ना। तनाज कौन है? तनाज वो जो कुछ कुछ होता है फिल्म में सोनिया सोनिया करती हैं। मैं प्रेम की दीवानी हूं में करीना कपूर की बड़ी बहन बनी हुई है। 36 चाइना टाउन में है। वो बख्तियार की वाइफ थी, अभी भी वाइफ है, और नचवे वाली में वो लोग साथ में आए थे और जबरदस्त डांस करते थे। हस्बैंड वाइफ जबरदस्त डांस करते थे। अगर आप कोई मिल गया गाना देखोगे फ्रॉम द फिल्म कुछ कुछ होता है, तो शाहरुख खान के जस्ट पीछे लेफ्ट सीक्वेंस में और राइट सीक्वेंस में फर्स्ट रो में वो डांस कर रहे हैं बख्तियार, स्लीवलेस बास्केटबॉल जर्सी पहन के। और बहुत अच्छा डांस किया बख्तियार ने। लेकिन यही चीज है कि वो फिल्म कम से कम 28 साल पहले आई थी, और तब से लेकर के आज तक मैंने तो बख्तियार ईरानी को किसी भी गाने में, किसी भी फिल्म में नहीं देखा। तब से लेके आज तक मैंने बख्तियार ईरानी को किसी भी गाने में, किसी भी फिल्म में नहीं देखा। और यही फिल्म लाइन की मार है, यही फिल्म लाइन की डिफिकल्टी है। ऑल्दो उन्होंने अच्छा डांस किया था इन दैट सॉन्ग, कोई मिल गया। कोई हीरो तो छोड़ दो, कैरेक्टर एक्टर तो छोड़ दो, सपोर्टिंग एक्टर तो छोड़ दो, कोई गाने में भी उनको डांस कराने को तैयार नहीं है। कोई गाने में भी उनको डांस कराने को तैयार नहीं है। एंड दिस इज द डिफिकल्टी ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। दिस इज द डिफिकल्टी ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। बट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कोई मिल गया के बारे में, जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था, वो है एक मोमेंट उस फिल्म का, उस गाने का इनफैक्ट, जहां पे अर्चना पूरन सिंह राइट जो प्रोफेसर होती हैं, अनुपम खेर जो कि प्रिंसिपल होते हैं, और हिमानी शिवपुरी जो काइंड ऑफ दिखाया गया वार्डन होती है काजोल के गर्ल्स हॉस्टल की, वो तीनों उस गाने में भी इंजॉय कर रहे हैं। वो लोग भी परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपने उस गाने को देखा है, ऑफ कोर्स आप लोगों ने उस गाने को देखा है ना। उस गाने के एक मोमेंट में अर्चना पूरन सिंह खुद आ जाती है डांस करने के लिए, एंड देन अनुपम खेर उनको फॉलो कर लेते हैं स्टेज में डांस करने के लिए, राइट ना। सबसे बड़ी बात तो ये यार, ये भी एक डायरेक्टोरियल की थिंकिंग होना, राइट, एक डायरेक्टर की थिंकिंग होना, उसकी सेंसिबिलिटी होना कि मैं इस चीज को पोर्ट्रे करूंगा, क्योंकि गाना वैसे भी इतना अच्छा जा रहा है। और अगर मैं अर्चना पूरन सिंह एक प्रोफेसर को एक प्रिंसिपल के साथ डांस कराऊंगा, तो वो चीज भी उस गाने में अच्छा लगेगा यार। इस चीज के लिए भी करण जौहर को सैल्यूट होना चाहिए। आज तो हाइंडसाइट का एडवांटेज लेके हम बोल सकते हैं कितना अच्छा लगता है अर्चना पूरन सिंह और अनुपम खेर दोनों डांस कर रहे हैं उस गाने में कुछ मोमेंट के लिए। लेकिन एक डायरेक्टर को उस चीज को सोचना और उस चीज को पुल ऑफ करना, उसके लिए भी जिगरा चाहिए, उसके लिए भी जिगरा चाहिए। और करण ने उस चीज को किया। लेकिन जैसे ही अर्चना पूरन सिंह डांस करने के लिए आती है, जैसे ही वो डांस करती है, वो एक पहला सैंडल अपने पैर से उठा के फेंकती है और वो एक लड़के को जाके लगता है। फिर दूसरा सैंडल वो अपने पैर से उठा के फेंकती है,
वो दूसरा सैंडल भी उसी लड़के को जाके लगता है और वो लड़का गिर जाता है, राइट। ना वो लड़का कौन है जिसको अर्चना पूरन सिंह के दोनों सैंडल उस गाने में लगते हैं? अगर आप उस लड़के को देखोगे तो दिखाई देता है कि उस लड़के के अंदर थोड़े फेमिनिन क्वालिटीज थे, राइट। उस लड़के के अंदर थोड़े फेमिनिन क्वालिटीज थे, उस गाने में आपको दिखाई देगा। और ये चीज क्या है, ये चीज करण जौहर ने क्यों की? क्योंकि वो सैंडल तो किसी को भी लग सकता था, वो सैंडल उस गाने में किसी को भी लग सकता था। इतने सारे लोग खड़े होकर परफॉर्मेंस देख रहे हैं, राहुल का और अंजलि का और टीना का, किसी को भी सैंडल लग सकता था। लेकिन सैंडल अर्चना पूरन सिंह का किसको लगता है? एक लड़के को पहला सैंडल लगता है, उसी लड़के को दूसरा सैंडल लगता है, और उस लड़के के अंदर फेमिनिन क्वालिटीज है, उस लड़के के अंदर फेमिनिन क्वालिटीज है। और अब आप इंपॉर्टेंट चीज को देखो, करण जौहर जो कि 25 साल के इंसान थे उस वक्त, उन्होंने उस चीज को सोचा, और करण ने बाद में अपने मल्टीपल इंटरव्यूज में बताया है कि मेरे अंदर कुछ फेमिनिन क्वालिटीज हैं, जब मैं चलता हूं, जब मैं डांस करता हूं, और मेरी इन फेमिनिन क्वालिटीज की वजह से मुझे मेरा बहुत बार मजाक उड़ाया गया स्कूल कॉलेज में। ये चीजें करण जौहर ने खुद ही बताई हैं, ये करण जौहर ने खुद बताई है। और आप देखो, एक डायरेक्टर जिसकी पहली फिल्म है, उसने अपनी कहानी को, अपने दर्द को उस गाने में बयां भी कर दिया और किसी को पता भी नहीं चला, किसी को पता भी नहीं चला। जैसे ही एक लड़की आती है अर्चना पूरन सिंह, वो डांस करना शुरू करती है एक रॉन्ची वे में, वो अपना पहला सैंडल फेंकती है, एक लड़के को लगता है जिसकी फेमिनिन क्वालिटीज हैं, वो दूसरा सैंडल फेंकती है, उस लड़के को लगता है, वो लड़का गिर जाता है, वो लड़का गिर जाता है। इसके थ्रू करण जौहर ने इंगित किया है कि करण ने, हमें तो नहीं पता उनके साथ क्या हुआ होगा, लेकिन करण भी जब स्कूल कॉलेज में कभी किसी डिस्को में गए होंगे अपने फ्रेंड्स के साथ या डांस कर रहे होंगे, तो ऑफकोर्स उन्होंने बताया कि उनके अंदर फेमिनिन क्वालिटीज हैं, और करण ने बोला है कि उनका मजाक उड़ाया गया है। करण ने उस चीज को वहां पे जीरो इन किया है कि मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ ये हुआ है, जब मैंने डांस किया है लड़कों के साथ तो वहां मेरा मजाक उड़ाया गया है, वहां मुझे फील कराया गया है कि आई डोंट बिलोंग। और इस गाने में जब अर्चना पूरन सिंह आती हैं, क्योंकि शी इज अ वुमेन, वो एक सैंडल फेंकती है, दूसरा सैंडल फेंकती है, तो एक लड़के को लगता है इस चीज को दिखाने के लिए कि यार एक औरत रॉन्ची में डांस कर रही है, तो सिर्फ सो कॉल्ड मेल्स देखे, एक लड़का जिसके अंदर फेमिनिन क्वालिटीज है वो ना देखे उस औरत का रॉन्ची डांस, और वो लड़का गिर जाता है। और ये चीज करण जौहर के साथ हुई होगी, और करण ने उस चीज को अपने फिल्म में विद इन फ्यू सेकंड्स, विद इन अ कपल ऑफ सेकंड इस चीज को पोर्ट्रे कर दिया, इस चीज को पोर्ट्रे कर दिया। गाना जब खत्म हो रहा होता है, जब गाना कोई मिल गया खत्म हो रहा होता है, उस गाने के खत्म होते वक्त वो लड़का जो गिर गया था, जिसको अर्चना पूरन सिंह के सैंडल्स लगे थे, वो लड़का दोबारा खड़ा होता है, और वो ऐसे ऐसे करके डांस कर रहा होता है, राइट। वही राइट, जिस वे में वो फेमिनिन वे में डांस कर रहा था, वो उस वे में फिर से डांस कर रहा होता है, जहां पे करण ने इस चीज को कन्वे किया है कि आई हैव अ नेवर से डाई एटीट्यूड, और उस लड़के के अंदर भी वो नेवर से डाई एटीट्यूड है, वो मेरा प्रतिबिंब है, वो मेरा प्रतिबिंब है इन दैट सॉन्ग। करण ने इस चीज को कन्वे किया है, करण ने इस चीज को कन्वे किया है, राइट, कि आई एम डाउन बट आई वाज नॉट आउट, आई वाज डाउन इन दो सिचुएशंस बट आई वाज नॉट आउट। करण जौहर की जो आप बीती रही होगी उनके स्कूल में, उनके कॉलेज में, करण ने उस गाने में, कोई मिल गया गाने में, उस लड़के के थ्रू उसको ऐसे कन्वे कर दिया है, उसको जस्ट लाइक दैट कन्वे कर दिया है। और एज एन ऑडियंस तो आपको चीज समझ में भी नहीं आती है, लेकिन क्योंकि ये फिल्म मैंने बहुत बार देखी है, आई एम श्योर आप लोगों ने भी बहुत बार देखा इस फिल्म को, राइट, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा इस फिल्म को, इट्स एब्सोल्यूट मैजिक, और करण ने उस चीज को कन्वे कर दिया है। नाउ लुक एट द माइंड ऑफ दैट गाय, लुक एट द माइंड ऑफ दैट गाय यार, एज अ डायरेक्टर 25 साल की उम्र में इस चीज को पोर्ट्रे कर देना फिल्म में कि यार ये चीज मेरे साथ हुई है, ये मेरे अंदर घाव क्रिएट की हुई है, और उस गाने में करण ने उस लड़के के थ्रू उस चीज को कन्विंस कर दिया, जो करण जौहर का ही प्रतिबिंब है, राइट। और इस सब चीजों को सोचना, एक 25 साल के लड़के का इसको कर पाना, ये कोइंसिडेंस नहीं है यार कि वो लड़का करण जौहर है जो कि फिल्म लाइन से बिलोंग करता है, फिल्म इंडस्ट्री में पला बड़ा है। जब आप फिल्म इंडस्ट्री में पले बड़े हो तभी आप इन सब टाइप की चीजों को पोर्ट्रे कर पाते हो, ऐसे थर्ड डायमेंशन अपने गानों में, अपनी फिल्म्स में लगा पाते हो। ये हिमानी शिवपुरी का उस गाने में आना, अनुपम खेर का उस गाने में आना, और अर्चना पूरन सिंह का उस गाने में आना, यार करण का सोच पाना एक बहुत बड़ी क्रिएटिव क्वालिटी है, एक बहुत बड़ी क्रिएटिव क्वालिटी है। मेरे स्कूल में जब एक गाने पे लोग परफॉर्म करते थे तो एज ऑडियंसेस हमें भी लगता था यार कि हमारे प्रोफेसर और हमारे प्रिंसिपल डांस करिए, हुआ है, ये हुआ है हिंदुस्तान में, राइट। उस गाने का मैजिक इतना ज्यादा है, इन फिल्म्स का मैजिक इतना ज्यादा है कि जब गाना आता है और वही बोल जब आते हैं जहां पे अर्चना डांस करती है अलॉन्ग विद अनुपम, तो आपको भी ऐसा लगता है कि हमारे स्कूल कॉलेज में फेस्ट में हो रहा है, अब ये गाना आया, वही मोमेंट आया, अब कोई प्रोफेसर किसी प्रिंसिपल के साथ डांस करिए, चीजें आपको लगती है एज एन ऑडियंस, राइट। और इस तरह का पॉप कल्चर पे इंपैक्ट क्रिएट कर पाना, इस तरह की मसल वेलोसिटी को क्रिएट कर पाना अपनी फिल्म्स में, अपने गानों में, ये बहुत मुश्किल काम है यार, एक गुरु का ही काम है ये। एक गुरुदेव आदमी इस चीज को कर सकता है, कोई नौसिखिया नहीं कर सकता, कोई नौसिखिया नहीं कर सकता है, गुरुदेव आदमी इस चीज को कर सकता है जो करण ने किया है, जो करण ने किया है यार। जैसा कि मैंने आपको बताया, अर्चना पूरन सिंह का उस गाने में आना, पहला सैंडल फेंकना, एक लड़के को लगता है जिसके अंदर फेमिनिन क्वालिटीज है, माइंड यू, दूसरा सैंडल उस लड़के को लगना, सेम लड़के को जिसके अंदर फेमिनिन क्वालिटीज हैं, फिर वो लड़का गिर जाता है, आपको उस गाने में अलग से दिखाई देगा, वो लड़का गिर जाता है, फिर गाना अर्चना पूरन सिंह और अनुपम खेर कंप्लीट करते हैं, फिर शाहरुख काजोल रानी कंप्लीट करते हैं, और गाना जब खत्म हो रहा होता है उस वक्त वो लड़का जो गिरा हुआ था वो फिर से खड़ा होता है और वो अपने फेमिनिन वेज में ही डांस करता है,
वो अपने फेमिनिन वेज में ही डांस करता है, जो कि करण जौहर के जीवन का एक अंश रहा होगा। उन्होंने जो चीज को देखा होगा, झेला होगा, उस लड़के के थ्रू करण ने हमें कन्विंस किया कि यार ये मेरे साथ हुआ है। आई वॉज डाउन जस्ट लाइक द गाय वेंट डाउन, जब अर्चना पूरन सिंह का सैंडल उसको लगता है, बट आई वॉज नेवर आउट, क्योंकि वो लड़का खड़ा होता है और उसके अंदर जो फेमिनिन क्वालिटीज हैं उसके साथ वो डांस करता है, उसके साथ वो डांस करता है। और ये सारी चीजें कर पाना, अपने जीवन के जख्म को, अपने जीवन के घाव को पर्दे पे पोट्रे कर पाना, और ऑडियंस को ऐसा भी नहीं लगे कि प्रीची है, ऑडियंस को ये भी ना लगे कि प्रीची है, और इस चीज को पोर्ट्रे कर जाना यार एक गुरु का ही काम है, और एक गुरुदेव ने फिल्म बनाई, ये चीज दिखाई देती है, ये चीज दिखाई देती है, राइट। इवन काजोल और रानी का जो उसमें डांस सीक्वेंस है, जहां पे काजोल काइंड ऑफ झल्ली प्ले कर रही है और रानी मुखर्जी डीवा प्ले कर रही हैं, अगर आप देखोगे तो वहां पे भी काजोल की जो कोरियोग्राफी है वो उसी वे में रखी गई है कि यार एक झल्ली डांस कर रही है, और टीना की जो कोरियोग्राफी है रानी मुखर्जी की, वो इस वे में रखी गई है कि डीवा की कोरियोग्राफी है, राइट। इन चीजों को कर पाना यार, सब मैजिकल लोग, जो क्रिएटिव लोग हैं वही कर सकते हैं, नॉर्मल लोग नहीं कर सकते, नॉर्मल लोग नहीं कर सकते, राइट। ये है बहकी है निगाहें, और लाइक ये वाला जब बोल आता है बहकी है निगाहें, राइट, उसमें काजोल और रानी मुखर्जी पैरेलली डांस कर रही हैं, और बहकी है निगाहें में जो रानी की कोरियोग्राफी है और जो काजोल की कोरियोग्राफी है ऑल्दो सेम है, लेकिन काजल एक झल्ली की तरह डांस कर रही है और सेम बोल पे, और रानी मुखर्जी एक डीवा की जैसे डांस कर रही है, जो फिल्म में उनका कैरेक्टर है, जो फिल्म में उनका कैरेक्टर है। और इस चीज का करण नहीं बताया होगा कोरियोग्राफर को, जाहिर सी बात है, तो इन चीजों को कर पाना यार एक मामूली काम नहीं, एक बहुत मुश्किल काम, एक बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मुश्किल काम हम जैसे ऑर्डिनरी लोगों के लिए, यार करण जौहर जैसे जीनियस के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, करण जौहर जैसे जीनियस के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास को बदला है, उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास को बदला है। करण के आने के पहले बैकग्राउंड में जो लड़के होते थे उनको देख के लगता था कि हाँ यार ये बैकग्राउंड डांसर्स, ये हीरो नहीं बन सकते। करण के हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद जो बैकग्राउंड डांसर्स भी होते हैं, उनको देख के एज एन ऑडियंस मुझे लगता है कि भाई इनको थोड़ा और स्ट्रगल करने था, क्या पता हीरो बन जाते। सच में, सच में करण ने इम्पैक्ट क्रिएट किया है, राइट। ये चीजें हैं, और ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कोई मिल गया गाने के बारे में, और है यार ये चीज है। बट और इनफैक्ट क्योंकि कुछ कुछ होता है कि सारे गाने अच्छे, तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि कोई मिल गया इज द बेस्ट पिक्चराइज्ड सॉन्ग, ये भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि सारे ही गानों की पिक्चराइजेशन इज अ 10 on 10, सारे गानों की पिक्चराइजेशन इज अ 10 on 10, तो आप ये बोल भी नहीं सकते, मैं ये बोल भी नहीं सकता कि यार दिस इज द बेस्ट सॉन्ग, दिस इज द बेस्ट पिक्चराइज्ड सॉन्ग एंड ऑल दैट। सारे ही गाने मैजिक हैं, एक एक कण फिल्म का मैजिक है। और ऐसी फिल्म तभी बनती है यार जब माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपके ऊपर हो, वरना ये फिल्म नहीं बनती, वरना ऐसी फिल्में नहीं बनती यार। माँ सरस्वती के आशीर्वाद के बिना ये फिल्म आप बना पाओगे, मेहनत से आप इस फिल्म को बना लोगे, पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपके ऊपर होना ही चाहिए ऐसी फिल्म्स को बनाने के लिए, ऐसे गाने को शूट करने के लिए, और वो करण के ऊपर रहा है, और वो चीज पर्दे पे दिखाई देती है ना। ऑफ कोर्स करण कुछ कुछ होता है से ज्यादा अच्छी फिल्म नहीं बनाने वाले, वो उनको भी पता होगा, वो उनको भी पता होगा कि करण कुछ कुछ होता है ज्यादा अच्छी फिल्म नहीं बनाएंगे। दैट इज गोइंग टू बी हिज मोस्ट लव्ड फिल्म, इसमें कोई डाउट नहीं है। धर्मा प्रोडक्शंस की जो फ्लैगशिप फिल्म है वो कुछ कुछ होता है ही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट इवन कभी खुशी कभी गम, कभी अलविदा ना कहना, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ये फिल्म से मुझे बहुत पसंद है। सो दैट्स द वे इट इज। और वो बहुत अच्छी चीज लगी मुझे, जो फेमिनिन क्वालिटीज के बारे में मैंने डिस्क्राइब किया उस लड़के के, राइट, जिसको सैंडल लगती है, वो गिर जाता है, एंड देन वो गाना खत्म हो रहा होता है, फिर खड़े होकर डांस करना शुरू करता है, राइट। और वही चीज है यार, वही चीज है कि एक औरत एक रॉन्ची वे में परफॉर्म करने जा रही है उस गाने में, कोई मिल गया में अर्चना पूरन सिंह रॉन्ची वे में परफॉर्म करती है। वही करण ने कन्वे किया यार कि अ वुमन इज डांसिंग इन अ रॉन्ची वे, तो करण काइंड ऑफ, वो जो लड़का जो है, जो करण जो का प्रतिबिंब है, राइट, वो डिजर्व नहीं करता उस चीज को देखना, ही नीड्स टू गो आउट, और वो गिर जाता है, लेकिन जैसे गाना खत्म होता है वो फिर खड़े होकर डांस करना शुरू करता है, राइट। मुझे बहुत अच्छी लगी ये चीज, बहुत बहुत एजुकेटिव लगी मुझे, ये चीज बहुत एजुकेटिव लगी इनफैक्ट। सो दैट्स द वे इट इज। चलो बाय। भगवान करण जौहर को शक्ति दे, बुद्धि दे और अच्छी फिल्में बनाने के लिए। इस वक्त तो पता नहीं कॉर्पोरेट कंपनीज के रियलिटी शोज वो जज कर रहे हैं, और पता नहीं कुछ बिग बॉस में कभी वो आ जाते हैं जब सलमान नहीं आते, और डांस इंडिया डांस, हुनरबाज, पता नहीं इंडियाज गॉट टैलेंट, उनको तो जज बनाता है तो होस्ट बनाता है। कॉर्पोरेट कंपनीज का काम है ऑडियंस को पागल बनाना। अब अनफॉर्चुनेटली करण जौहर उन कॉर्पोरेट कंपनीज का पैसा बना रहे हैं, जबकि उनकी जगह है फिल्म मेकिंग की, राइट। उनको कैमरे के पीछे के फिल्म शूट करनी चाहिए, लेकिन वो ना करके वो इस वक्त यही देख रहे हैं कि पैसे बना लूं, तो उनका चॉइस है। बट यार उनके जैसे फिल्म मेकर्स 25 साल में एक दो बार ही आते हैं, लेकिन इस वक्त वो कॉर्पोरेट कंपनी पैसे बनाना चाहते हैं। सो इट्स अनफॉर्चुनेट, बट चलो बाय।